इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के साथ आपका हैप्पी गार्डनिंग में स्वागत है। इधर मैंने सर्दियों में रोड साइड से लेकर एक रेड एमरैंथ का प्लांट लगाया था और अभी आप देखिए मेरे पास हार्वेस्टिंग के लिए कितने सारे रेड एमरैंथ के प्लांट्स लग चुके हैं। सर्दियों के एंड में मैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लेकर आई थी जो ऑफ सीज़न प्लांट थे, मतलब सर्दियों के प्लांट्स, लेकिन वो मैं सीड्स बनाने के लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पे आपको वो भी नज़र आएंगे, डॉग फ्लावर नज़र आएगा नीचे पिंक कलर का, और सिनेरेरिया के बड़े बड़े लीव्स नज़र आ रहे हैं, अरबी नज़र आ रही है। उस टाइम मैंने इस गमले को खाली किया था और इसमें सिर्फ वो रेड एमरैंथ जो मैं रोड साइड से लाई थी वही रहने दिया, उसमें बड़े सारे सीड्स लग रहे थे। अभी आप देखें पूरा गमला भर चुका है, इसमें पूरा रेड एमरैंथ लगा हुआ है और अरबी भी निकल आई है। हालांकि इसमें मेन प्लांट उस टाइम अरबी ही थी और रेड एमरैंथ का प्लांट तो ऐसे ही मैं फैसिनेट हो के इसको देख के कि इसके लीव्स बड़े खूबसूरत है रोड साइड से उठा लाई थी। तो अभी मेरे पास देखिए कितने सारे एमरैंथ के प्लांट बन गए हैं और कितना सारा हार्वेस्ट आया है। यहाँ भी दूसरे गमलों में भी आप छोटे छोटे प्लांट्स देखेंगे इसके उग रहे हैं। जहाँ कहीं इसके सीड्स गिरे हैं वहाँ पर रेड एमरैंथ लग गया हुआ है। इसके अलावा मेरे गार्डन में इधर आप देखेंगे ये छोटे छोटे जर्मिनेशन और दिख रही है, प्लांटलेट्स दिख रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लैगी हो गए हुए हैं क्योंकि ये बहुत झुरमुट में उग रहे हैं। ये देखो फाइकस अनार के पीछे छुपे हुए से उग रहे हैं। और ये जीनिया के प्लांट्स हैं, ये भी अपने आप ही लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये ऑर्नामेंटल चिली है, मुझे इस स्टेज में ये बहुत खूबसूरत लगती है जब ग्रीन ऑरेंज येलो रेड सा कुछ कलर होता है इसका। ये दूसरा ऑर्नामेंटल चिली का प्लांट है, ये ऑरेंज होती हैं ऑर्नामेंटल चिलीज़। लास्ट ईयर इसमें पंछियों ने एक भी चिली को रहने नहीं दिया था, इस बार तो काफ़ी सारी लगी हुई हैं क्योंकि मैंने इसकी जो प्लेस थी मैंने उसी को चेंज कर दिया, इस गमले को वहाँ से उठा दिया, वहाँ पे पंछी बहुत ज़्यादा आते थे। हालांकि इस प्लांट के नीचे मैं आपको दिखाऊं तो पिछली बार के ही बहुत सारे प्लांट्स जर्मिनेट हो रहे हैं, ये बड़ी सारी पौध तैयार हो रही है। तो एक्चुअली वो प्लांट यहाँ पड़ा हुआ था और यहाँ पर अब टमाटर के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये जो टमाटो है ये आप देख सकते हैं कि पंछियों ने वैसा नहीं है कि अपनी आदत छोड़ दी, तो उन्होंने भी अपनी आदत नहीं छोड़ी। तो वो भी अगर उन्होंने खाना ही है कोई फ्रूट तो चिली नहीं तो टमाटर ही सही। पर ये टमाटर तोड़ने के बाद मुझे थोड़ा पछतावा भी हुआ क्योंकि ये खा तो चुके ही थे पंछी। थोड़ा अगर उनके लिए भी रहने देती तो अच्छा ही था क्योंकि इसको खा चुके हैं, अब मेरे भी किसी काम का नहीं है ये। तो मेरे दिल में थोड़ा पछतावा भी हुआ कि इसको रहने ही देती उधर ही तो अच्छा था। आज मैं आप लोगों के साथ अपने टेरेस गार्डन की हार्वेस्टिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे टमाटर हैं और कुछ वेजिटेबल्स और भी हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे टमाटर हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनकी शेप्स हैं अलग अलग तरह की। आप इसी को देख लीजिए, मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको विद कैलिक्स, ये जो हरी जो पत्तियाँ होती हैं ना जिनका टोप जैसा बना रहता है, हेड जैसा बना रहता है इनके सिर पे, कि उसके साथ ही इसको हार्वेस्ट करूं, पर नहीं कर पाई। तो बड़े ही मतलब मजबूती से जुड़े हुए थे, तो ये भी उसी तरह के ऑलमोस्ट ये जुड़े हुए लग रहे थे लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं। इस टमाटर की स्किन देखें कैसे श्रिंक हो गई हुई है। शाम के टाइम की हार्वेस्टिंग है तो पूरा दिन भर इनमें से पानी लूज़ हुआ होगा और पानी वेपोरेशन होती रही होगी पानी की, तो इसलिए ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। टमाटो के जो हार्वेस्ट हमें मिल रहे हैं वो थोड़े से श्रिंक हो गए हुए हैं। तो ज़्यादा बेटर टाइम होता है हार्वेस्टिंग के लिए मॉर्निंग का। मॉर्निंग के टाइम में जो हार्वेस्ट हमें मिलेगा वो ज़्यादा फ्लैशी और ताज़ा रहने वाला, ज़्यादा लंबे अरसे तक हमारे पास बना रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो हम शाम के टाइम टमाटोज़ हार्वेस्ट करेंगे। तो शाम को आपने देख लिया कैसे स्किन उनकी श्रिंक हो जाती है, झुलस जाती है। आजकल जो टेम्परेचर है हमारे एरिया का, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, वैसे तो पूरे इंडिया में ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो शाम के टाइम पहले पौधों को अगर पानी दिया हो हमने तो उसके बाद सुबह के टाइम में अगर हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रेश रहेगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी।
और आप टमाटर नोटिस करेंगे, आज एक तो टमाटर है भी बहुत सारे हैं हार्वेस्टिंग के लिए, और आप नोटिस करेंगे कि अलग अलग शेप है सारे टमाटरों की। तो यहीं से ही पता चलता है कि ये सारे टमाटर जो हैं मैंने घर के टमाटरों से, जो भी टमाटर जब भी आया तभी मैंने उसको लगा लिया, उसकी सीड्स को। और यहाँ कद्दू जो है उसमें कद्दू सक्सेसफुल नहीं हो रहे, शायद पॉलिनेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि बेल एक ही है और मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग टाइम पे खिल रहे हैं। और भिंडी तो लग रही है, भिंडी मुझे बड़ी अच्छी लगी, किसी से मांगे हुए सीड्स हैं तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। और टाइम टू टाइम आप इस तरह से अपने प्लांट्स को चेक भी करते जाएं। गर्मियां हैं तो गर्मियों में बड़ी जल्दी पेस्ट अटैक करते हैं और उसके बाद वो फैलते भी उतनी ही जल्दी है, उतनी तेज़ी से। मिली बग्स, एफिड्स और वाइट फ्लाइज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। अब ये भिंडी के साथ ही यहाँ पर लेट्यूस के प्लांट भी लगे हुए हैं और इनमें भी लीव्स लगते रहते हैं। हालांकि गर्मी हो गई हुई है पर फिर भी इसमें लीव्स लगते ही रहेंगे। तो थोड़ा सा हार्वेस्ट ये हो गया। थोड़ी भिंडियाँ हैं, एक जो बिना पॉलिनेशन वाला कद्दू भी है मेरे पास, और टमाटर यहाँ पर भी लगे हुए हैं। छोटा सा प्लांट है, छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ। आप इसकी शेप देखेंगे, ये बिल्कुल ही अलग है ये हेल्दी। अगर ये टच कर जाते नीचे, जो फर्श है सीमेंटेड छत का फर्श है, अगर उस पर टच करते ये टमाटो तो ये ख़राब हो सकते थे। मैंने पहले भी बात की कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है जब, तब बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं टमाटो के फ्रूट में। कभी वो फट जाता है, कभी वो डिसफिगर हो जाता है, उसकी शेप ही अच्छी नहीं रहती, या उसकी स्किन झुलस जाती है। पर ये टच नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा हैंग हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा इसका फ्रूट बना हुआ है। और बहुत सारी मात्रा में आप देख सकते हैं, बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में इसमें बड़े सारे टमाटर लगे हुए हैं। कच्चे टमाटर अभी भी लगे हुए हैं, पके हुए टमाटर ही कितने सारे हैं, इतनी सारी हार्वेस्टिंग हो रही है। और जो टमाटर के पौधे होते हैं वो हम साल में 2 बार लगा सकते हैं। फरवरी में आप लगा लीजिए और सितंबर अक्टूबर में आप इनको ग्रो कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर थोड़े थोड़े सौंफ के सीड्स हैं, तो इनको भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया। और इधर फिर से टमाटर के प्लांट्स हैं मेरे पास, ये नए वाले प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं इनके लीव्स कितने सुंदर हैं। जो पुराने प्लांट्स हैं उनमें तो पत्ते और स्किन उनकी पूरी, उनका तना झुलस गया हुआ है। यहाँ पर भी टमाटर की शेप बिल्कुल ही अलग है और ये बिल्कुल इंटैक्ट है अभी। तो इसको तोड़ते तोड़ते मैंने थोड़ा नुकसान कर दिया, 2 फूल जो कलियाँ थी वो भी निकल गई। और इसमें देखिए बिल्कुल ही अलग शेप के टमाटर लगे हुए हैं, अलग सी शेप बन गई हुई है। इधर अलसी के प्लांट थे और 2-3 ही प्लांट थे, वैसे शौक के लिए लगाए थे कि देखना चाहती थी मैं कि अलसी लग जाती है या नहीं। तो मार्केट में जो अलसी होती है उसी के ही सीड्स 2-3 मैंने फेंक दिए थे। सर्दियों में अलसी के सीड्स यहाँ पे गिराए थे तो उसमें भी अलसी लग गई है। यहाँ पे सीड्स बिल्कुल अच्छे हेल्दी वाले सीड्स बने हुए हैं। प्लांट्स हर बार प्रूव कर ही देते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी मुमकिन है। तो ये देखिए हेल्दी वाले सीड्स बन गए हुए हैं। और यहाँ पे फिर से टमाटर दिखाती हूँ, ये देखो झुलस गया है, नीचे टच कर रहा था, ये छत के साथ टच हो रहा था तो ये बिल्कुल झुलस गई। इसकी स्किन अभी कच्चा है फिर भी झुलस गई है। और यहाँ पर भी टमाटर लगे हैं, पक गए हैं। हालांकि ये नया प्लांट ही है पर ये गर्मी की वजह से इसके पत्ते ऐसे लग रहा है जैसे जल गए हों गर्मी के कारण। और ये जो बीच में प्लांट्स हैं ये कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। पुराने वाले प्लांट की हालत बहुत ख़राब है। अब ये ऐसा लग रहा है कि खुद ही अलविदा कह रहा है, ये टमाटर ख़राब हो गया इसका। और ये प्लांट भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़राब है, पत्ते पूरी तरह से सूख चुके हैं। हालांकि इसको डेली पानी मिल रहा है, पर जब उम्र हो गई हो तब हम ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। इसका टाइम हो गया हुआ है लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा है कि सारे छोटे बड़े सब टमाटरों को मैं पका के ही जाऊं। ये देखो बिल्कुल मिनिएचर टाइप टमाटर हैं 2, वो भी
पक गए हैं। तो कोशिश तो पूरी की इस प्लांट ने, आदत से मजबूर। तो आदतन मजबूर हैं तो ये अपना काम तो करेंगे ही। तो मैंने कच्चे पक्के सब तरह के टमाटर इसमें से हार्वेस्ट कर लिए और इस प्लांट को तो मैं अप्रूट ही कर दूँगी। यहाँ पे तो पूरा जंगल जैसा झुरमुट जैसा बना हुआ है और बहुत सारे टमाटर हैं यहाँ पर। इस सीज़न की टमाटरों की ये मैक्सिमम हार्वेस्टिंग कर रही हूँ मैं अभी तक की। आगे भी और बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, हो सकता है 2-4 दिनों में फिर से मुझे इसी तरह से हार्वेस्टिंग करनी पड़े। तो टमाटर अगर हम थोड़े से आधे कच्चे पक्के भी तोड़ लें तो उनकी राइपनिंग प्रोसेस रुकती नहीं है। बाई चांस आपको लग रहा हो कि ये पकेंगे नहीं तो आप इसको बनाना जैसे फ्रूट के साथ कहीं रख दीजिए। तो बनाना के साथ रखने पर भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो बड़ी जल्दी पक जाती हैं। कुछ एक वेजिटेबल्स जिनमें से टमाटर एक है। चिलीज़ भी आपने देखी होंगी, वो भी हम मार्केट से लेके आते हैं तो कई बार ऐसा होता है काफ़ी दिन पड़ी रहती हैं तो वो भी पक जाती हैं। इसी तरह टमाटर करते हैं। यहाँ पर फिर से एक जो टमाटर दूर था मुझे पता नहीं चला, ये भी पंछियों ने खा लिया है। तो ये तो बाई चांस एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अदरवाइज़ मैं इसको रहने देती तो अच्छा था। और यहाँ स्ट्रॉबेरी में दोबारा से फ्लावरिंग होने शुरू हुई है। और इधर फिर से सौंफ बहुत सुंदर लगी हुई है, ये बड़ी अच्छी ग्रो हुई है, बहुत हेल्दी इसके सीड्स बन रहे हैं। और इसके साथ थोड़ा सा धनिया लगा हुआ है, मैं धनिया भी आपको दिखा देती हूँ। अगर हम धनिया ग्रो करें और उसकी फ्लावरिंग हो तो उसमें इस तरह से सीड्स भी बन जाते हैं। तो बड़े इजीली हम धनिए को भी ग्रो कर सकते हैं, सीड्स के लिए भी और लीव्स के लिए भी। यहाँ पर जब मैंने पानी दिया सारी हार्वेस्टिंग करने के बाद, तो पानी देते देते मुझे नज़र आया कि यहाँ पर एक टमाटर और लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो या तो पंछी खाएंगे या फिर ये ख़राब हो जाएगा अगली हार्वेस्टिंग तक, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। और एक टमाटर यहाँ पे अमरूद के प्लांट के नीचे लगा हुआ है, तो इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस प्लांट में मैं बता देती हूँ आपको, ये प्लांट भी ऑलमोस्ट डेड है। आप देखेंगे कितना स्किनी सा हो गया हुआ है, ड्राइड इसकी स्टेम है और इसका जो फ्रूट है वो भी ऑलमोस्ट सूखा सूखा सा है। तो 2 टमाटर तो मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर रही हूँ, 2 जो थोड़े कच्चे हैं मैं होप करूँगी कि इनको भी पकने में हेल्प करें, ये पौधा हेल्प करेगा। और उसके बाद अगर ये नहीं पके तब तो मैंने हार्वेस्ट कर ही लेना है इसको भी। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आता है तो इसे शेयर भी करिए। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। ये देखिए बम्पर हार्वेस्टिंग हुई है आज टमाटोज़ की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें। थोड़ी सी भिंडी और एक बिना पका हुआ पम्पकिन, एमरंथ, थोड़े सीड्स हैं और लेट्यूस है और ढेर ढेर सारे टमाटोज़ हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत सारे प्लांट्स लगाएं। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।